थे फ्लैट और फ्लैट के बीचों बीच में पार्क और पार्क के बराबर में थे सर्वोदय स्कूल और सर्वोदय स्कूल में दोनों ही गवर्नमेंट जॉब करते थे, कमला जी और किशन लाल जी। पार्क में बैठे थे एक बेंच पर और बेंच पर बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। चेहरा बहुत मायूस था, उतरा उतरा सा, चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। और तभी उन्होंने देखा पार्क के चक्कर लगा रहा था एक नौजवान। वो भी उठकर चलने लगे थे और जैसे ही दोनों उठकर चले थे वो नौजवान उनके ठीक सामने आ गया था और जैसे टकराते टकराते बचा था। सॉरी अंकल जी, गलती हो गई। और किशन लाल जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, हमने भी ध्यान नहीं दिया, हम भी ऐसे ही जा रहे थे। तभी मोहन ने किशन लाल जी के पैर छू लिए थे। लड़के का नाम मोहन था, यूपी का रहने वाला था, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था और साथ साथ पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में था और शाम के समय ट्यूशन पढ़ाया करता था। एक किराए के कमरे में रहता था और अपना गुजारा अच्छी तरह कर रहा था। बहुत ही एक्टिव लड़का, दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए। और जब उन्होंने पैर छुए तो कमला जी ने आशीर्वाद दिया। मन किया था उसे अपने गले लगा ले, इतना प्यार उनके अंदर से उमड़ कर आया था, लेकिन अपने आप को जैसे तैसे रोक लिया था। बेटा क्या रोज आते हो यहाँ पर? और मोहन ने कहा था जी आंटी, मैं रोज आता हूँ। कितने चक्कर लगा लेते हो? किशन लाल जी ने पूछा था। मोहन ने बताया कि 20 चक्कर डेली लगा लेता हूँ। तो अभी कितने चक्कर हुए आपके? अभी 10 हुए अंकल जी, अभी 10 बाकी है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखो। क्या रोज आते हो यहाँ पर? मोहन ने कहा था जी मैं डेली 7:30 बजे यहाँ पर आ जाता हूँ, उसके बाद अपने कॉलेज जाता हूँ और बाद में मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करता हूँ और संघर्ष मेरी लाइफ चल रही है। अच्छा, तो घर में कौन कौन है आपके? कहाँ के रहने वाले हो? किशन लाल जी ने पूछा था। तभी मोहन ने बताया था मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहनें सब हैं, लेकिन मैं उनसे परमिशन लेकर यहाँ पर आया हूँ, लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। किशन लाल जी और कमला जी बड़े खुश हो गए थे। आज उन्हें लगा था किसी ने उनके दिल की बात सुनी है। उनसे तो कोई बात करने वाला भी नहीं था। जब तक वो स्कूल में टीचर रहे थे बहुत ही खुश मिजाज थे, हर किसी को बताया करते थे मेरा बेटा अमेरिका में रहता है। एक ही बेटा था रोहन, और रोहन भी अमेरिका जा चुका था। वहीं पर उनका परिवार सेट था और रोहन उनसे मिलने नहीं आया करता था। वो बात करते करते घर पहुंच गए थे और घर जाके कमला जी ने कहा मुझे तो रोहन की याद आ गई। फोन मिलाया लेकिन रोहन ने नहीं उठाया। कमला जी डेली रोहन को फोन मिलाती थी लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता था। बहू और पोते पोती तो कभी बात ही नहीं करते थे, वो तो छोटे थे, उन्हें कोई फोन मिलाकर देता तभी वो दादी और बाबा को पहचानते ना, वो तो पहचानते ही नहीं थे। और वो दोनों बात करते करते फिर से रो पड़े थे, क्योंकि जब उन्होंने कॉल किया तो आज भी रोहन ने फोन नहीं उठाया था। अगले दिन सुबह फिर पहुंचे 7:30 बजे और पार्क में मोहन फिर चक्कर लगा रहा था। देखते ही अंकल जी और आंटी जी के पैर छू लिए थे। कितना अच्छा लगा था, ढेरों आशीर्वाद कमला जी ने दिए थे और उसके सर पे हाथ फेरने का मन किया था और लगा था इसे मैं अपने गले से लगा लूं तो मुझे मेरे बेटे की जगह इसे थोड़ा सा प्यार करूं तो मुझे राहत मिल जाएगी। कमला जी सोच रही थी जैसे ये मेरा अपना बच्चा है। कमला जी खुश हो गई थी। और जब उसने 20 चक्कर लगाए थे तो थककर एक दीवार पर बैठ गया था। पीछे से किशन लाल जी ने आवाज लगाई, क्या हुआ बेटा, थक गए? तभी मोहन ने कहा था थक गया है बच्चा, 20 चक्कर बहुत हो जाते हैं लेकिन मेरा एक टारगेट है अंकल जी। और कहकर उन्होंने अपने साथ बेंच पर बैठा लिया था और ढेर सारी बातें की थी। अब रोज रोज मिलना मिलाना हो गया था उनका और बहुत सारी बातें करते थे और दिल खुश रहने लगा था। दोनों हंसने लगे थे, बोलने लगे थे, चहकने लगे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो मोहन ने नहीं सोचा था। 2 दिन हो चुके थे, किशन लाल जी और कमला जी वापस नहीं आए थे। पार्क में उसने बहुत देर इंतजार किया था, टाइम निकल गया था, लेकिन 2 दिन हो गए थे, दोनों ही पार्क में नहीं आए थे। वह यूं था
कि जैसे ही रात को उन्होंने रोहन को फ़ोन किया था, रोहन ने फ़ोन उठाया था और कहा था, हेलो मम्मा कैसी हो, क्या करती हो। माँ ने कहा था मैं बहुत खुश हूँ, देखो ये तुम्हारा पोता है कुकू, कुकू दादी से हेलो बोलो। और उधर से किसी बच्चे ने हेलो बोली थी। और जैसे ही पापा ने फ़ोन सुना था तो किशन लाल जी ने कहा था, बेटा आजकल हमें एक पार्क में एक लड़का मिल गया। क्या कर, रोहन ने फ़ोन काट दिया था, पापा अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा, और फ़ोन काट दिया था। दोनों ही रोते रह गए थे। कमला जी इतनी रोई थी कि रोते रोते सो गई थी। रात के 2 बजे थे और जैसे ही उनकी थोड़ी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि दर्द से छटपटा रहे थे किशन लाल जी, हार्ट अटैक हो गया था और वो हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जा पाई थी और किशन लाल जी चले गए थे। उनकी ज़िंदगी सूनी हो गई थी। 2 दिन हो गए थे उधर, जब वो नहीं पहुँचे थे पार्क में तो पता करते करते मोहन पहुंच गया था उनके फ्लैट में और जाकर देखा था तो कमला जी रोते रोते परेशान हो चुकी थी। जाकर पूछा तो सारी स्थिति पता चली कि किशन लाल जी नहीं रहे। अब वो बहुत रोया था, बेटा मैंने रोहन को फ़ोन किया था, वो नहीं आया पापा की डेथ पर भी, और कल उनके फूल जाएंगे गंगा जी के परवाह करने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और मोहन चुप हो गया था, जी आंटी मैं कल आपके साथ चलूँगा। और अगले दिन दोनों किशन लाल जी के फूल लेकर गए थे गंगा जी में उनकी अस्थियां प्रवाह करने। अस्थियां प्रवाह करते हुए मोहन को लग रहा था जैसे उसने अपने पिता को ही खो दिया है। और अब तो कमला जी अकेली हो गई थी। कमला जी को समझाया बताया, अब डेली मोहन उनके घर जाने लगा था। जैसे जब जब मोहन जाता था तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बना कर रखती थी। अब उन्होंने एक मेड भी रख ली थी और जब उन्होंने मेड रख ली थी तो वो ये कहा था कि बेटा तुम्हें पसंद है ना, तुम पुलाव बड़े मन से खाती हो, मटर वाले पुलाव बनाए हैं खाओ। तो मोहन ने कहा था, आंटी मैं तो बना लेता हूँ, आप क्यों परेशान होती हो, मैं बना लूँगा, ऐसा मत किया करो। तो आंटी ने कहा था, क्यों तू मेरा बेटा नहीं है क्या, मेरे बेटे की तरह मेरी देखभाल करता है, मेरे पास आता है, मेरी बात सुनता है और तुझे तो कोई लोभ लालच भी नहीं है। कितना प्यारा बच्चा है ना, तेरी माँ धन्य है जिसने तेरे जैसा बालक पैदा किया। मैंने तो अपने बेटे को दूसरे देश में भेज दिया, मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। मेरी बहू ने कभी मुझे फ़ोन नहीं किया और पोते की शक्ल देखने के लिए तो मैं तरस जाती हूँ। अब एक दिन वकील बुलाया हुआ था और वकील में उन्होंने कुछ अपना सुधार, कुछ करेक्शन करवाया था। और थोड़े दिन के बाद कमला जी भी परेशान रहने लगी थी, वो भी, उन्हें भी लग रहा था जैसे सांस आने में दिक्कत हो गई है। मोहन ने उन्हें हॉस्पिटल दिखाया था, चेकअप कराया था, दवाई दिलवाई थी, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था। मनोबल टूट चुका था, पति जा चुका था, बेटा साथ नहीं था, प्यार मिल नहीं रहा था, अकेलेपन उन्हें खाए जा रहा था। मोहन का साथ था जो उन्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। और एक दिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली थी, उससे पहले उनका बेटा आया था अमेरिका से। रोहन जब अमेरिका से आया तो उसने अपनी माँ से कहा था, माँ अब यहाँ तुम्हारा क्या रखा है, इस प्रॉपर्टी को बेच दो और मुझे दे दो और तुम वृद्धाश्रम में चले जाओ, तुम्हारे जैसे बुजुर्ग वहाँ रहते हैं, तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी से चलेगी और तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। जब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आराम से कटेगी, और नहीं तो ये प्रॉपर्टी यहाँ बेकार हो जाएगी माँ। और मोहन भी वहीं पर बैठा था। ये सुनकर उसका गुस्से से चेहरा लाल हो गया था। कैसी बातें करते हो तुम, क्या तुमने कभी आकर इन्हें देखा कि ये कैसे रहते हैं? क्या तुमने कभी आकर देखा कि माँ बाप खाना कैसे खाते हैं? क्या तुमने कभी आकर देखा कि माँ बाप जिंदा कैसे हैं? और तुम क्या लेने आए हो? क्या तुम्हारे अमेरिका में तुमने आज तक कुछ नहीं किया है? और ये तुम कैसे कह रहे हो कि इस प्रॉपर्टी को बेच दो और अनाथ आश्रम में चले जाओ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, किस तरह के बेटे हो। तभी रोहन भी गुस्से में आ गया था। तुम कौन होते हो कहने वाले कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं? ये मेरी माँ है, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा।
मेरी माँ हमेशा वो करेगी जो मैं कहूँगा। और माँ रोती रही थी। लेकिन जब रोहन ने कह दिया था तुम कौन होते हो, तो रोहन को लगा था कि सच में मैं कौन होता हूँ, और रोहन उठकर वहाँ से चला गया था। मोहन चला गया था और रोहन चिल्लाता रहा था अपनी माँ पर। जब रोते रोते थक चुकी थी कमला जी, तो कमला जी ने कहा अपने ही बेटे को, रोहन को, अब तुम अमेरिका वापस जा सकते हो और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हारा मेरा नाता इस जन्म में यहीं तक था, इससे आगे तुम्हारा मेरा रिश्ता है भी नहीं। पता नहीं मैं कौन से मुंह में मरी जा रही थी जो तुम्हें अपना बेटा मान बैठी थी। तुम्हें तो सिर्फ मैंने जन्म दिया था। माँ तो तुम्हें अमेरिका में मिली ना, वहाँ पर जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ भी बनकर बैठी है, पिता भी बनकर बैठी है, सब कुछ वही है ना। तुम उसी के पास जाओगे और जीवन भर तरसोगे माँ बाप के प्यार के लिए। और कहकर उन्होंने रोहन को वहाँ से निकाल दिया था। अब अगले दिन फिर पार्क पहुंची थी और मोहन वहाँ पर राउंड लगा रहा था। बेटा चलो मैं राउंड गिनती हूँ, मैं यहाँ बेंच पर बैठती हूँ और तुम चक्कर लगाओ। मोहन को लगा था कि माँ आ गई है वापस और वो खुश हो गया था। दोनों माँ बैठे देखते रहते थे। बेटे की तरह रहता था मोहन, लेकिन कुछ अनहोनी को कुछ और ही मंजूर था। और एक दिन वो भी चली गई थी। जब उसे लगा कि ये क्या हो गया, ये तो माँ भी चली गई, तो उसने अंतिम संस्कार भी किया था और उनकी अस्थियां जल में प्रवाहित की थी। रोहन अब भी नहीं आया था क्योंकि उसे प्रॉपर्टी नहीं मिली थी, तो माँ की तो उसे जरूरत भी नहीं थी। सारे काम मोहन ने अकेले किए थे। एक दिन वकील का फोन आया जब वो पार्क में चक्कर लगा रहा था। वकील ने कहा कि आप मोहन बोल रहे हैं? जी, मुझे कमला जी ने कहा था कि तुम्हें मोहन 7:30 बजे पार्क में चक्कर लगाता हुआ मिलेगा। मुझे आपके साइन की ज़रूरत है। साइन किस बात की? मैंने तो कभी कुछ ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि मुझे कहीं साइन करने पड़ेंगे। ये कमला जी ने अपनी सारी एफडी, किशनलाल जी की एफडी, ये प्रॉपर्टी और ये गहने सब कुछ आपके नाम कर दिया और एक चिट्ठी भी लिखकर छोड़ी है। चिट्ठी जब उसमें पढ़ा, बेटा मैंने तुम्हें दिल से अपना बेटा माना है, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं जो तुमने हमें थोड़े ही दिन में दिया है। तुमने हमें प्यार दिया, तुमने हमें समय दिया, तुमने हमें रिश्ता दिया, तुमने जीने की इच्छा जगाई। वो बात अलग थी कि हम जीना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जीना कैसे है ये तुम्हारे साथ सीखा। उसके आगे ये कुछ नहीं। इस पर तुम्हारा हक बनता है बेटा। और तुम्हारी माँ, शायद मैं पिछले जन्म में तुम्हारी माँ जरूर रही होंगी। तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों दिल से ऐसा निकलता है, तेरा मेरा जन्मों जन्मों का नाता है। तो आज वो अपना रिंग शायद उतारने आया हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ देकर जाना चाहती हूँ। दिल से स्वीकार करना। तुम्हारी माँ। और चिट्ठी पूरी कर दी थी। अब मोहन की आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैंने तो इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि मुझे एक माँ अपना सब कुछ देकर चली गई थी। और मोहन की आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे। कमला जी और किशनलाल जी दुनिया से जा चुके थे। रोहन अमेरिका में ही सेट था। माँ बाप की अंतिम विदाई पर भी नहीं आया था। ये कैसा प्यार था, ये कैसा स्नेह था। कितना दूर चले जाते हैं बच्चे, वो जो लौट कर कभी नहीं आते, वो जो लौट कर जाने के लिए नहीं जाते, वो जो लौट कर कभी नहीं आते।